Assalamu alaikum my dear students. My name is Rida Khalid and I'm your English teacher. Today I am going to teach you English that is for grade 5. The book that we are reading is Oxford Progressive English. आप सब जानते हैं कि हम अपनी Oxford Progressive English बुक का यूनिट 4 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है यूनिट 6. यूनिट 5 हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो एक असेसमेंट एक्टिविटी है. मैं चाहूंगी कि आप यूनिट 5 की लेट्स चेक और रिवीजन के नाम से जो 2 पेजेस दिए गए हैं वो आप घर पर अपनी मामा के साथ सॉल्व करें. डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां पे हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, बिफोर आई मूव ऑन टू द बोर्ड मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी स्टोरी में कुछ ऐसे वर्ड्स जो मैं जोर दे के बोलूंगी वो लफ्ज आप गौर से सुने और उन लफ्जों को आपने मुझे थोड़ी देर बाद बताना है जब हम बोर्ड पे अपनी एक्टिविटी सॉल्व करेंगे. सबसे पहला काम मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी आंखें बंद करें, एक लंबा सांस लें, अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को सुकून में लाएं और मेरी स्टोरी को गौर से सुनें. आई एम गोइंग टू स्टार्ट. A few days ago, I had a lot of chocolate. I got very sick. My father took me to so many doctors and I had to take so many medicines. But nothing was working out. I was very much worried. But then my mother gave me a few medicines and a little orange juice and I recovered. That's all my dear students. ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी. अब आप मेरे साथ बोर्ड पे लिखेंगे. थोड़ी देर के बाद जब मैं आपको एक्टिविटी की बात करूंगी उस टाइम मैं आप चाहूंगी कि जो वर्ड्स मैंने अपनी स्टोरी में बहुत स्ट्रेस देके या बहुत जोर से बोले हैं वो आप मेरे साथ यहाँ पर बोर्ड पे मेरे साथ लिखिएगा. चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां मैं आपको बताऊंगी कि आज की एक्टिविटी क्या है. आज का यूनिट है यूनिट 6 जिसका नाम है ट्राई एथलीट. ट्राई एथलीट, मेरे साथ इसको बोलिएगा, ट्राई एथलीट. इसके 2 पार्ट्स हैं. एक पार्ट है TRI ट्राई जिसका मतलब है 3, यानी कोई ऐसी चीज जो 3 है, और एथलीट का मतलब है, मैं इसकी डेफिनेशन ना लिखती हूं, अ पर्सन हु is fit to play sports. एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान जो एथलीट है. वो क्यों है? क्योंकि वो बहुत फिट है, वो अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करता है और वो अपनी डाइट बहुत अच्छी रखता है, बहुत मसल्स बिल्ड किए हुए हैं, तो वो एक एथलीट है. और इसका एक बहुत जरूरी पार्ट जो मैं यहाँ लिखूंगी, जो इज फिट टू प्ले गेम्स और स्पोर्ट्स, क्योंकि वो इसमें हिस्सा लेता है. प्लेज इन गेम्स, जो गेम्स आपकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, जैसे आपकी टीम्स है, हॉकी टीम्स है, फुटबॉल की टीम है, बास्केटबॉल की टीम है, क्रिकेट की टीम्स है, उन सबको कहते हैं एथलीट, क्योंकि वो सब अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को बहुत स्ट्रांग रखते हैं. ट्राई एथलीट ऐसा होता है कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन जो 3 गेम्स एक साथ खेल रहा है, क्योंकि ट्राई का वर्ड यहाँ यूज किया गया जिसका मतलब है 3. तो 3 ऐसी गेम्स है जो एक स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि एक एथलीट यूज करता है, खेलता है. वोकैबुलरी आज के काम में हम देखेंगे स्पोर्ट्स वोकैबुलरी. स्पोर्ट्स वोकैबुलरी में हमारे पास आएंगे कॉमन वर्ब्स. कॉमन वर्ब्स क्या होती हैं जो एथलीट्स यूज करते हैं? प्ले, स्लीप, रन, एक्सरसाइज एंड प्ले, स्लीप, रन, एक्सरसाइज एंड विन. ठीक है, ये हमारी कुछ एक्सरसाइज की कुछ कॉमन वर्ब्स हैं जो हमने यहाँ पे लिखी हैं. मूव ऑन करते करते हम लेसन को रीड करते हुए हमें मजीद कुछ वर्ब्स और कुछ मजीद कॉमन वर्ब्स याद आएंगी, जो लिखेंगे हम यहाँ पर उसको लिखते जाएंगे. नेक्स्ट पार्ट इज ग्रामर पार्ट. अब ग्रामर में हम प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं यूनिट 4 के अंदर. आज हम उसकी रिविजन करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू क्लोज योर आईज अगेन एंड मेमोराइज. जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी वो स्टोरी आप मुझे दोबारा से बताएंगे. उसके जो वर्ड्स मैंने स्ट्रेस लेके बोले थे वो आप मुझे बताएंगे और मैं यहाँ पर इन बबल्स में उनको लिखती जाऊंगी. 5 ऐसे वर्ड्स थे, ये मैं आपको एक हिंट देती हूँ. लेट्स स्टार्ट इट. तो फर्स्ट वर्ड वाज, यू आर राइट, फर्स्ट वर्ड वाज अ फ्यू. पहला लफ्ज जो मैंने बोला था अ फ्यू. ओके, मूविंग ऑन टू द सेकंड वर्ड. व्हाट वाज द सेकंड वर्ड? दैट्स राइट, इट वाज मच. मूविंग ऑन टू द थर्ड वर्ड. आप मुझे बताएंगे तीसरा लफ्ज क्या मैंने बोला था?
वेल डन। तीसरा लफ्ज था many. Let's move on to the fourth word. चौथा लफ्ज कौन सा मैंने बोला था? बिल्कुल ठीक, a little. और एक आखिरी लफ्ज जो मैंने बोला था वो क्या था? बिल्कुल ठीक, वो लफ्ज था a lot of. ये हमारे हो गए 5 लफ्ज पूरे। Now dear students, मैंने ये लफ्ज अपने बोर्ड पे इन बबल्स के अंदर क्यों लिखे हैं? क्या इन वर्ड्स को कोई नाम दिया जाता है? क्या ये ग्रामर के या हमारी इंग्लिश के पार्ट में कोई खास एक जगह रखते हैं? You're right, बिल्कुल रखते हैं। इन 5 लफ्जों को लिखने का मतलब है कि हम जब किसी वर्ड को, किसी नाउन को, किसी वर्ब को इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन है, कोई चीज एक से ज्यादा है और हमें उसको बताना है कि हम किस तरह बताएंगे, तो उसके लिए हमें इन लफ्जों की सहारे की जरूरत होती है। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बोर्ड के अगले हिस्से में दूंगी, जहां पे आपको मजीद इसके बारे में समझ आ जाएगी। लेकिन बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड, आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसका नाम क्या होता है। सो इन सब लफ्जों को मिलाकर जो एक लफ्ज जो इनका नाम है, इन लफ्जों का, उसको कहते हैं क्वांटिफायर्स। मेरे साथ इस लफ्ज को बोलिएगा, क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स। अब क्वांटिफायर्स का मतलब क्या है? जो लफ्ज क्वांटी है इसका मतलब है, ये लफ्ज आप पहले सुन चुके हैं, क्वांटिटी यानी के मिकदार या तादाद। किसी चीज की तादाद या मिकदार या नंबर्स बताने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं क्वांटिफायर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वो ऐसे लफ्ज जो हमें किसी नाउन की या किसी वर्ब की क्वांटिटी यानी मिकदार के बारे में बताते हैं, उनको हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। बोर्ड के अगले हिस्से में मैं आपको मजीद इसके बारे में बताऊंगी कि इसका यूजेज क्या होता है, इनको हम किन वर्ड्स के साथ यूज कर सकते हैं और इनको किस जगह लिखा जाता है। आइए चलते हैं बोर्ड के सेकंड पार्ट की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, in the second part of the board I have written usage of quantifiers, यानी quantifiers का यूजेज क्या है, हम उसको कहाँ यूज करते हैं। एक बहुत सिंपल सी बात है, always used before noun and verbs। बिल्कुल बेसिक बात आपको मैं सिखा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक पे रहना, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसको हमने नाउन और verbs के स्टार्ट में लिखना है। It says they are written, they are used before noun and verbs, always before nouns and verbs। अब देखें, यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिखी हैं। वन बाय वन मैं आपको इन एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊंगी और हम इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्वांटिफायर हमने कहाँ और कैसे यूज किया है। हम यहाँ बात लाते हैं a little practice। अब प्रैक्टिस ऐसा अमल है जो आप जिसको क्वांटिफाई करना चाह रहे हैं कि कितनी प्रैक्टिस, तो ये हम लिखेंगे, इसके साथ वर्ड यूज करेंगे a little का। अब प्रैक्टिस हमारी नाउन है कि वर्ब है, कौन बताएगा? Well done, this is a verb। So इसके ऊपर V लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि यह हमारी verb है और इसके साथ हमने क्या यूज किया। नंबर 2 is so many pigeons। अब आप देखें कितने सारे pigeons हैं। ये pigeons हमारे क्या हो गए, verb हैं कि noun है? pigeons, they are a noun, perfect। ये है हमारे verb। Moving on to the third one, a lot of fun। अब fun क्या है? एक एक्टिविटी है, तो ये हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? verb। और लास्ट एग्जाम्पल इज so much worried। ये मैंने अपनी स्टोरी में भी ये लफ्ज यूज किया था, so much worried। तो क्या लिखेंगे इसको? worried होना, वरी होना, ये हमारा एक वर्ब है, तो हम इसके साथ एक क्वांटिफायर यूज करेंगे so much। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा रिविजन पॉइंट है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इसको रिवाइज करें। काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन। वो नाउन जो काउंट की जा सकती है फिजिकली, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, वो हमारी होती हैं काउंटेबल नाउन्स। कुछ ऐसी नाउन होती है जिनको हम काउंट नहीं कर पाते, लेकिन हम उनकी तादाद बता सकते हैं कि वो इतनी ज्यादा है या इतनी कम है, पर नंबर्स नहीं बता सकते कि 5 ज्यादा है, 5 कम है या क्या बात है। अब काउंटेबल नाउन्स में हमारे पास जो चीजें आती हैं वो हैं थिंग्स वी कैन काउंट इन नंबर्स। जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं वो क्या होती है? काउंटेबल नाउन। ऐसी चीजें थिंग्स वी कैंट काउंट इन नंबर्स, कोई चीज जो हम काउंट नहीं कर सकते नंबर्स के साथ, उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है, ये हमारा एक रिवीजन पॉइंट था, हम पहले इसको कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेसन के अंदर।
नाउ मूविंग ऑन टू दिस पार्ट, इट सेज, मैं इसके गिर्द एक बबल बना देती हूँ ताकि हमें पता चले कि हम ये पढ़ रहे हैं. दिस पार्ट सेज हाउ एंड वेयर डू आई यूज क्वांटिफायर्स. अब मुझे नहीं पता कि मैंने क्वांटिफायर्स को कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है. आइए देखते हैं. बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, मेरे साथ उनको पढ़िएगा. सबसे पहले एग्जांपल में मैंने लिखा है मच. ये वही 5 लफ्ज हैं जो मैं पहले यूज कर चुकी हूँ. पहला लफ्ज है मच. मच किन वर्ड्स के साथ यूज किया जाता है, किन नाउन्स के साथ यूज किया जाता है, जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन है. जैसा कि हम कहते हैं मच एनर्जेटिक, ठीक है. मैनी, मैनी काउंटेबल के साथ यूज किया जाता है. हम कहते हैं मैनी वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स काउंटेबल हैं, यस और नो? वेल डन, दे आर काउंटेबल, ठीक है. अ लिटिल, अ लिटिल की हमने बात की थी कि हमें अ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है, तो हम यहां बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं. अ लिटिल शुगर, ओके. उसके बाद मूविंग ऑन टू नंबर 4, अ फ्यू. अ फ्यू किसके साथ यूज किया जाता है, काउंटेबल नाउन के साथ. तो हम यहां लिखते हैं अ फ्यू फ्रूट्स. एग्जाम्पल्स में बहुत बेसिक ले रही हूं ताकि आपको साथ साथ समझ आता जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है. अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ के बारे में एक बात की जाती है कि ये दोनों के साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी और काउंटेबल नाउन के साथ भी, ठीक है. ये आपने याद रखना है. अ लॉट ऑफ एक ऐसा क्वांटिफायर है जो अनकाउंटेबल के साथ भी जाता है, काउंटेबल के साथ भी जाता है. इसकी कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं. अ लॉट ऑफ सॉल्ट, काउंटेबल नाउन. अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स. डियर स्टूडेंट्स, फर्दर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इन वर्ड्स को या इन एग्जांपल्स को एक एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ताकि आपको मजीद इसकी नॉलेज आ जाए, मजीद समझ आ जाए कि इन क्वांटिफायर्स को हम कैसे और कहाँ यूज करते हैं. एक बात का ध्यान रखिएगा, ये देखिए मैंने इन क्वांटिफायर्स को हमेशा वर्ब या नाउन से पहले यूज किया अपनी सब एग्जांपल्स के अंदर. ये चीज आपने नोट की होगी. सब एग्जांपल्स के अंदर मैंने अपने क्वांटिफायर्स को हमेशा नाउन और वर्ब्स के पहले यूज किया. ये चीज आपने बिल्कुल नहीं भूलनी. माय डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक का पेज 28, क्वेश्चन नंबर 3, वहां पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है 4 लाइंस का. उस पैराग्राफ के अंदर वेन एक एथलीट है, एक ट्राई एथलीट है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो अपनी लाइफ को, अपने डे को कैसे रखता है. उसमें कुछ क्वांटिफायर्स यूज किए गए हैं उसकी डेली लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए. आपका काम यह है कि आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना है, उन क्वांटिफायर्स को आइडेंटिफाई करना है, मतलब कि आपने उस सेंटेंस के अंदर उन क्वांटिफायर्स को सर्कल करना है. वहां 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, एक लफ्ज के साथ 2 क्वांटिफायर्स दिए गए हैं. आपने सोचना है और बताना है कि किस लफ्ज के साथ कौन सा क्वांटिफायर यूज होगा. उसको आप अपनी पेंसिल के साथ एक प्यारा सा कलर कर देंगे, या कोशिश कीजिएगा कि आप एक पेंसिल कलर ले लें और पेंसिल कलर के साथ उसको आप बबल बना के कलर कर दें, ताकि हमें पता चले कि हम ये क्वांटिफायर इस नाउन के साथ यूज कर सकते हैं. ये आपका पार्ट है, ये आपने अभी करना है. आप चाहें तो वीडियो को अभी पॉज करके आराम से ये काम करके दोबारा मेरे पास आ सकते हैं, ताकि हम बोर्ड के अगले हिस्से में जाएं और जहां मैं आपको एक बिल्कुल नई चीज सिखाने वाली हूँ. चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगी कि फर्दर आज हमने क्या करना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिफायर्स का काम तो हुआ बिल्कुल खत्म. अब हम करने वाले हैं एक बहुत नई चीज जिसका नाम है प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस, अगेन इस लफ्ज को मेरे साथ बोलिएगा. इसके 2 पार्ट है. प्रीफिक्सेस, प्री मतलब ऐसी चीज जो बिफोर लिखी जाती है या पहले लिखी जाती है किसी भी चीज के. फिक्सेस मीन कि जहां पर वो फिक्स होके आपको एक मीनिंग दे दे, एक ऐसा लफ्ज जो किसी लफ्ज के पहले आता है और बाद में आपको मीनिंग दे दे. ये इसका वर्डली मीनिंग था. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इसकी डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड्स नहीं है, लेटर्स हैं. लेटर्स कौन से होते हैं? A, B, C, D up to Z, placed before the root word. अब आप पूछेंगे कि रूट वर्ड क्या होता है.
रूट वर्ड माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा लफ्ज जो आपको प्रॉपर किसी चीज का मीनिंग देता है, यानी माने देता है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई लफ्ज है, जैसे कोई नाउन है, उसको कहते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड से मुराद वो लफ्ज जिसके साथ अभी एक प्रीफिक्स लगना है और वो प्रीफिक्स लगने के बाद हमें एक मीनिंग देगा, ठीक है। A group of letters placed before the root word। रूट वर्ड में हम यहाँ लिखते हैं दो बातें हैं, हम बेसिक लेके चलते हैं नाउन और वर्ब्स को, ठीक है। अभी बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हमने अपने आप को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। रूट वर्ड्स में हमारे पास क्या आती है, नाउन और वर्ब्स के साथ लगे हुए छोटे छोटे वो लेटर्स। वो लेटर 1 हो सकता है, वो लेटर 2 हो सकते हैं, वो लेटर 3 हो सकते हैं, 4, 5 भी हो सकते हैं। हम डिपेंड करता है कि वो हमारी एग्जाम्पल्स क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक बेसिक एग्जाम्पल दी गई है, अनहैप्पी, ना खुश, ठीक है, अनहैप्पी। अब इसको अगर हम देखें तो अन का जो लफ्ज है UN अन, इसका वैसे तो कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, अकेला इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब हम इसको हैप्पी के साथ लिखते हैं तो ये पूरा मिलके एक लफ्ज का मतलब बनाता है, जिसका मतलब है कि आप क्या हैं, नाखुश हैं, ठीक है। और जो अन वर्ड है ये हमारा क्या है, वेल डन, ये है हमारा प्रीफिक्स, ठीक हो गया। अब आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक हमें दिया गया है, फर्दर उसकी तरफ मूव करते हैं, वो है नंबर प्रीफिक्स। अब नंबर प्रीफिक्स क्या है, नाम से तो समझ में आ रही है कि ये कोई ऐसा वर्ड है या ऐसे लेटर्स हैं जो नंबर से पहले लगते हैं और जो हमें ये बताते हैं हाउ मेनी इन नंबर्स। क्वांटिफायर्स भी जहन में आए तो ऐसे ये क्वांटिफायर्स भी हो सकते हैं जो प्रीफिक्सेस की सूरत में हमें कुछ अल्फाबेट्स की सूरत में दिए गए होते हैं। अब उसकी 4 एग्जांपल्स हैं, वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं पर आपकी बुक में सिर्फ 4 दी गई हैं और मैं चाहूंगी कि आप सिर्फ इन 4 को अच्छी तरह समझ लें, उनका मीनिंग समझें और उसके बाद आप अपनी बुक के ऊपर उसको खुद से सॉल्व करें। कुछ एग्जांपल्स बुक पे दी गई हैं, अगर आप चाहें तो कुछ एग्जांपल्स अपनी भी बना सकते हैं। वो एग्जांपल्स हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं। ट्राई, TRI ट्राई, UNI यूनी, BI बाय, बाय के लिए एक और वर्ड भी यूज होता है जिसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, डुओ। डुओ यानी कि 2 चीजों से मिलकर बना। क्वाड, और इसके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, क्वार्ट। कोई ऐसे वर्ड जो क्वार्ट से स्टार्ट होने हैं या क्वाड से स्टार्ट होने हैं, वो लफ्ज जो होते हैं हमारी ये प्रीफिक्सेस हैं और ये किसी लफ्ज के साथ मिलके हमें नंबर प्रीफिक्सेस बना देते हैं। ट्राई से मुराद 3 इन नंबर, यूनी से मुराद 1 इन नंबर, डुओ या बाई से मुराद 2 इन नंबर, क्वाड से मुराद दैट्स राइट 4 इन नंबर। अच्छा, क्वाड और क्वार्ट दोनों एक ही मीनिंग में आते हैं लेकिन इनके सेंटेंसेस और इनके वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्राई। सबसे पहले तो एक वर्ड हमारे इस लेसन का नाम भी है जिसका नाम है ट्राई एथलीट। इसी तरह कुछ वर्ड्स हम बनाते हैं जिसका नाम स्टार्ट होता है ट्राई से। ट्राई साइकिल, 3 पहियों वाली साइकिल। उसके अलावा एक लिखते हैं ट्राइपॉड, ऐसा पॉड या ऐसी स्टिक जिसकी 3 टांगे हैं, ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड्स आपने बनाने हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स आप खुद भी बना सकते हैं, मैं सिर्फ आपके साथ 2 बनाऊंगी, एक ये और एक ये। अगले की तरफ चलते हैं, यूनी। यूनी से मुराद 1। हम सबसे पहले लिखते हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न से मुराद एक ऐसा पोनी, एक ऐसा जानवर, हॉर्स नुमा, घोड़े की नुमा, ऐसा एक जानवर जिसके सर के ऊपर एक कॉर्न दी गई होती है जिसको कॉर्न के नाम से लिखा जाता है क्योंकि वो यूनिकॉर्न है, एक कॉर्न वाला जानवर। उसके अलावा आप लिख सकते हैं यूनिलिंगुअल, यानी कि एक लैंग्वेज वाला, एक जुबान बोलने वाला कोई ऐसा शख्स। लिंगुअल से मुराद जबान या लैंग्वेज से ये लफ्ज निकला है लिंगुअल, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आप चाहे तो अपनी बुक के ऊपर मीनिंग्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज बाई। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हियर बाईसाइकिल, बाईसाइकिल से मुराद 2 पहियों वाली मोटरसाइकिल या 2 पहियों वाली साइकिल। उसके बाद आप कहेंगे बाई लिटरल,
बायलिटरल मीन्स ऐसा शख्स या ऐसा आदमी, ऐसा इंसान जिसको 2 ज़बानें आती हैं या जो बाइलिंगुअल है। जैसे हम यहाँ बात कर चुके हैं बाइलिंगुअल, यूनिलिंगुअल, बाइलिंगुअल भी हो सकते हैं, 2 जुबानें जानने वाला इंसान या 2 चीजों का इल्म रखने वाला। ठीक है, 2 चीजों का इल्म रखने वाला शख्स। ठीक है, 2 चीजों का इल्म रखने वाला शख्स या बाइलिंगुअल ऐसा शख्स जो 2 ज़बानें जानता है। इसको अगर मैं अंडरलाइन कर दूं तो आपको पता चल जाए कि रेड जो लाइन है उसका रेड वाला लाइन का मीनिंग है और बायलिटरल का मतलब 2 चीजों का इल्म रखने वाला शख्स। क्वाड, अब इन दोनों वर्ड्स को हम यूज करेंगे। एक एग्जांपल हम बनाएंगे क्वाड से रिलेटेड, 2 एग्जांपल्स, और क्वाड से रिलेटेड भी 2 एग्जांपल्स बनाएंगे। क्वाड एक शेप बहुत फेमस आपने पढ़ी होगी, क्वाड्रिलेटरल। इसको प्रोनाउंस करें मेरे साथ, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक शेप होती है ऐसी, ये एक शेप होती है, इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके अलावा एक और वर्ड लिखते हैं क्वाड कोर। क्वाड कोर ये एक आईटी की बेस लैंग्वेज का वर्ड है जिसके अंदर 4 कोर्स यूज किए जाते हैं, यानी 4 कोर, 4 उसके अंदर चिप्स यूज करी जाती हैं या 4 उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसी चिप्स जो होती हैं वो यूज करती है, उसको हम क्वाड कोर कहते हैं। क्वाड की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं सिंपल वर्ड्स, क्वार्टर यानी के 1/4। और एक और एग्जांपल लिखते हैं क्वार्टर पैक, के एक पैक का, एक कंप्लीट पैक का चौथा हिस्सा, मीनिंग दोनों का एक जैसा है। ठीक है, सो इसको कहते हैं क्वार्टर और क्वार्टर पैक। सो ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन जिसके अंदर हमने सीखा कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, नंबर प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, वो कौन कौन से लफ्ज हैं या कौन कौन सी प्रीफिक्सेस हैं जिनको नंबर्स के तौर पे यूज किया जाता है। ट्राई, यूनी, बाय, क्वाड या क्वाड, ये हमारे 4 बेसिक वर्ड्स हैं जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं। आपने पेज 28 पे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है जिसमें ये 4 लफ्ज दिए गए हैं, ट्राई, यूनी, बाय एंड क्वाड। आपने उससे रिलेटेड 2, 3, 4 या मैक्सिमम जितने लफ्ज आप बना सकते हैं आपने वो अपने पेज 28 ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक में बनाने हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन खत्म होता है। लेट्स क्विकली रिवाइज एंड रीकैप व्हाट वी हैव लर्न टुडे। 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम क्वांटिफायर्स को कैसे यूज किया जाता है, हम क्वांटिफायर्स को कहाँ यूज कर सकते हैं, क्वांटिफायर्स होते क्या हैं, हम अपने टेक्स्ट में या अपनी राइटिंग में उसको कैसे यूज कर सकते हैं और उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज जो हमने सीखी वो थी प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। कौन से अल्फाबेट्स होते हैं, ऐसे अल्फाबेट्स जिनको हम अपने वर्ड्स, रूट वर्ड यानी नाउन और वर्ब से पहले लिखा जाता है, उनको लिखते हैं क्यों, ताकि वो जब उन वर्ड्स के साथ मिले तो हमें एक नया मीनिंग दे दें। उन अल्फाबेट्स का अलग कोई मीनिंग नहीं होता। नंबर प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ऐसे प्रीफिक्सेस, ऐसे अल्फाबेट्स का एक मजमुआ छोटा सा जो अगर किसी चीज के साथ, किसी नाउन के साथ लगाया जाए तो हमें उसका एक नंबर पता चल जाता है। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स थी, ट्राई एथलीट, बाइसाइकिल, क्वार्टर पैक एंड यूनिलिंगुअल। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, आप उसको पढ़िएगा और अपनी बुक का पेज 28 सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगला काम आपका सिर्फ ये है कि आपने जो एक्सरसाइजेस हैं अपनी बुक पे सॉल्व करनी है। चलते हैं जी, अल्लाह हाफिज।